यदि आपकी उम्र शादी के लायक हो चुकी है, आप शादी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न, मेरी शादी कब होगी, मेरी शादी होने का योग कब बनेगा। बहुत सारे ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों की शादी को लेकर चिंता में रहते हैं, तो उनसे भी बार बार यही प्रश्न पूछा जाता है कि पंडित जी, मेरे बच्चों की शादी कब होगी, बच्चों की शादी होने का योग कब बनेगा। तो प्रिय दर्शकों, यदि आज आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देख लिया और इसको समझ लिया, तो आप अपने घर बैठे बैठे ही केवल 2 मिनट में ये पता कर पाओगे कि आपकी शादी होने का योग कब बन रहा है। आप खुद की शादी के बारे में तो पता कर ही पाओगे, यदि दूसरे के बारे में भी आप बताना चाहोगे तो आप इस वीडियो को देखकर सीख जाओगे कि शादी होने का योग कब बनता है। जब आप अपनी जन्म कुंडली लेकर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो वो सबसे पहले इसी चीज को देखता है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो प्रिय दर्शकों, जानकारी दूं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से विवाह से रिलेटेड इसी प्रकार की सटीक जानकारियां लेकर हमेशा आपके सामने उपस्थित रहता हूं। तो प्रिय दर्शकों, शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, इसको जानने के लिए 2 महत्वपूर्ण सूत्र आपको बताने वाला हूं। बिल्कुल सरल हैं, बिल्कुल सटीक हैं। आपके पास आपकी जो जन्म कुंडली बनी हुई है, आप उस जन्म कुंडली को खोल कर बैठ जाइए और जन्म कुंडली के अंदर जो लगन चार्ट आपका बना हुआ है, बहुत सारे चार्ट आपको मिलेंगे, उसमें आपको देखना है लगन चार्ट या फिर जन्मांक चक्कर के नाम से आपको मिल सकता है। मैंने उदाहरण के लिए एक लगन कुंडली चार्ट को यहां पर लिया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो इस प्रकार का चार्ट आपको आपकी जन्म कुंडली में मिल जाएगा। तो आपने इसी चार्ट को देखना है और इस चार्ट के सप्तम भाव को देखना है। अब सप्तम भाव कौन सा होता है, आप स्क्रीन पर देख लीजिए। इस चार्ट के अंदर जहां पर 7 का नंबर लिखा हुआ है, यह जन्म कुंडली का सप्तम भाव होता है। आपकी लगन कुंडली के चार्ट के सप्तम भाव में 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक लिखा हो सकता है। बस आपने ये देख लेना है कि सप्तम भाव कौन सा है। तो सप्तम भाव के अंदर यदि कोई भी शुभ ग्रह बैठा हुआ है, ध्यान दीजिए, पहले सूत्र की बात मैं कर रहा हूं, यदि लगन कुंडली के सप्तम भाव के अंदर कोई भी शुभ ग्रह बैठा हुआ है। अब शुभ ग्रह का मतलब देवगुरु बृहस्पति या फिर शुक्र या फिर बुध या फिर चंद्रमा, इनमें से कोई भी ग्रह बैठा हुआ है और उसी ग्रह की महादशा या फिर अंतरदशा आपकी जन्म कुंडली में चल रही है, तो आप ये मानिए आपके विवाह होने का एक प्रबल योग चल रहा है। अब ये महादशा और अंतरदशा ये कहां से मिलेगी? जब आप कुछ पेज पीछे जाओगे आपकी जन्म कुंडली के अंदर, तो आपको मिलेगा विंशोत्तरी महादशा अंतरदशा। तो वहां से आपको देख लेना है कि वर्तमान समय में आपके ऊपर किस ग्रह की महादशा लगी हुई है और किस ग्रह की अंतरदशा लगी हुई है। यदि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए शुभ ग्रह की महादशा या फिर अंतरदशा चली हुई है, तो शादी होने का यह प्रबल योग बन जाता है। और यदि नहीं चली हुई है, तो आप देख लीजिए कि कब आने वाली है। जब भी इनकी महादशा और अंतरदशा आएगी, तो शादी होने का एक पावरफुल योग बन जाता है। यह हुआ पहला सूत्र। अब दूसरे सूत्र की बात करते हैं। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में कौन सा अंक लिखा हुआ है, ये आप देख लीजिए। वही अंक बताएगा सप्तम भाव के स्वामी के बारे में, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह बनता है, उससे भी हमें शादी होने के समय के बारे में पता चलता है। अब सप्तम भाव कौन सा बनता है वो कैसे पता करोगे? सपोज कीजिए आपकी जन्म कुंडली में जो लगन चार्ट बना हुआ है, उस लगन चार्ट के सप्तम भाव में 1 नंबर लिखा है, तो यहाँ के स्वामी कौन बनेंगे? मंगल देव बनेंगे। यदि 2 लिखा हुआ है तो कौन बनेंगे? शुक्रदेव बनेंगे। यदि 3 है तो बुध देव बनेंगे। यदि 4 है तो चंद्रमा बनेंगे। यदि 5 है तो सूर्य देव बनेंगे। यदि 6 है
तो फिर बुध बनेंगे, यदि 7 है तो शुक्रदेव बनेंगे, यदि 8 है तो मंगलदेव बनेंगे, यदि 9 है तो देव गुरु बृहस्पति बन जाएंगे, यदि 10 है तो शनिदेव बनेंगे, यदि 11 है तो भी शनिदेव बनेंगे और यदि 12 है तो देव गुरु बृहस्पति बन जाते हैं। तो इसको आप ध्यान से सुन लीजिए, नोट कर लीजिए और ये देख लीजिए कि सप्तम भाव में कौन सा अंक लिखा हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि सप्तम भाव के स्वामी कौन से ग्रह बनते हैं। यदि सप्तम भाव के स्वामी की यानी सप्तम भाव में जो राशि है उस राशि के जो स्वामी बनते हैं, यदि उस ग्रह की महादशा या फिर अंतरदशा आ जाए तो भी विवाह होने का एक प्रबल योग बन जाता है। तो आप देख लीजिए आपकी जो महादशा अंतरदशा है वो कौन से ग्रह की चली हुई है। यदि सप्तम भाव के स्वामी की महादशा या फिर अंतरदशा इसमें से कोई भी चली हुई है तो विवाह होने का ये प्रबल योग बन जाता है। और यदि नहीं चली हुई है तो आप देख लीजिए वो कब आने वाले हैं। जब भी सप्तम भाव के स्वामी की महादशा और अंतरदशा आएगी उसी समय विवाह होने का आपका प्रबल योग बन जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, जब भी आप किसी अच्छे ज्योतिषी के पास अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए जाते हैं तो एक अच्छा ज्योतिषी सबसे पहले इसी चीजों को देखता है, सबसे पहले इन्हीं 2 सूत्रों को देखता है। वैसे तो विवाह कब होगा इसको जानने के लिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। ज्योतिष शास्त्र बहुत ही गहरा है, यदि उसकी गहराइयों में उतरकर मैं आपको जानकारी देने लगूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने मुख्य 2 सूत्र आपको बता दिए हैं। यदि ये 2 सूत्र भी आप अच्छे से समझकर अपनी जन्म कुंडली में अप्लाई करके देखते हो तो आप केवल 2 मिनट में ये पता कर पाओगे कि शादी होने का योग कब बनेगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप मुझसे जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपनी जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं। और जो भी जानकारी आप जन्म कुंडली से संबंधित जानना चाहते हैं, शादी के बारे में, करियर के बारे में, हेल्थ के बारे में, शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे परिवार में होगी, तो ये सारी जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। जन्म कुंडली देखने की हमारी फीस होती है, हमारा शुल्क होता है, वो आपको पे करना होता है। उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। प्रिय दर्शकों, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक भी करें। और एक बार फिर आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।